फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। वैसे अभी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं गर्मी के मौसम में आपको आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आइसक्रीम खाने से हमें अभी मज़ा भी आता है ना। तो ये खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको की रिंग में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। किसी को गिफ्ट दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, या फिर कहीं पे भी आप रिटर्न गिफ्ट में भी ये दे सकते हैं अपने दोस्तों को। तो अभी समर में आप ये दोगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स। तो चलिए मैं ये बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ऊन लिया है 2 कलर का। ये देखिए, ये मेरा एक्रेलिक ऊन है फ्रेंड्स। और ये मैंने क्रोशिया हुक 9 नंबर का लिया है। ठीक है, एक सीजर चाहिए होगा कट करने के लिए, सुई चाहिए होगा सिलाई करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास सुई है या नहीं? देखिए, यहाँ पीछे मोटा वाला आता है, आप शॉप में जाओगे तो मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर का पार्ट ये बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे हम। तो इसको इस तरह से फिंगर में रैप करेंगे। देखिए, ठीक है, आप भी रैप कीजिए। मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से रैप करेंगे। रैप करने के बाद यहाँ से हुक अंदर डालेंगे और ये धागे को इस तरह से फंसा लेंगे। फंसाने के बाद ये हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये धागे को पकड़ते हुए हम यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद इसी चेन में ये जो सर्कल हमने बनाया है फ्रेंड्स, इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इसको हम खींच लेंगे। खींचने के बाद ये जो स्टार्टिंग में मैंने चेन बनाया था, इसी में हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे स्लिप नॉट से। धागे को अच्छे से और खींच लेंगे हम। ये देखिए, होल हमारा बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स पहले एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद ये जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया है, उसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और ये 2। ठीक है, एक चेन में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किया है। फिर दूसरे वाले चेन में भी 2 बनाएंगे। 1 और ये 2। फिर तीसरे वाले में भी 2, 1 और ये 2। तो हमारा टोटल 12 बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, चौथा चेन है। 1 2, ये 5वें चेन में बनाएंगे। और ये लास्ट चेन में। ये हमारा नीचे 6 था, अब ऊपर हमारा 12 बन गया। और ये जो मैंने चेन बनाया था, उसी में इसको हम स्लिप नॉट कर लेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे हमारा मिस हो जा रहा है, क्योंकि सिंगल क्रोशिया बहुत छोटा होता है फ्रेंड्स, तो वो मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पिन लगा सकते हैं। पिन लगाने के बाद ये यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। 1। ठीक है, मैंने पिन नहीं लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। आपको अगर नहीं पता चले तो यहाँ पिन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं चेन बनाने के बाद इस वाले में 2 बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया। देखिए, फिर इसके बगल वाले चेन में 1, फिर इसके बगल वाले में 2, 1 और ये 2। तो इस रो में हम क्या करेंगे, ये थर्ड रो है हमारा, इस रो में हम एक में
एक बनाएंगे, एक चेन में 2 बनाएंगे और टोटल हमारा 18 सिंगल क्रोशिया आना चाहिए, मतलब 18 सिंगल क्रोशिया हम काउंट करके बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा कोई मिस्टेक नहीं होगा। काउंट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे 18। एक में हम एक बनाएंगे, देखिए, और ये बगल वाले में 2, एक और सेम चेन में फिर से एक और, फिर यहाँ पे एक बना लेंगे, यहाँ पे 2, एक और ये 2, फिर यहाँ पे एक बना लेंगे। अब ये जो चेन हमने स्टार्टिंग में बनाया था वहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। एक और मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपके पास पिन ना हो फ्रेंड, तो एक पतला सा धागा लीजिए, बिल्कुल पतला सा, देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ जब हम राउंड स्टार्ट करेंगे तो ये धागा लगा लीजिए, देखिए एक चेन बना के मैं राउंड स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे आप ये धागा लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए, तो ये आपका यहाँ पे निशान रहेगा। अब यहाँ से ये चेन बनाए हम, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, देखिए इस तरह से धागा लगा लिए, तो जब राउंड कंप्लीट होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस वाले राउंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने चेन बना लिया। अब इस वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस वाले चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, इस वाले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2, फिर इस वाले सिंगल क्रोशिया में एक, फिर से एक करेंगे, एक एक 2 चेन में, फिर थर्ड वाले में हम एक और ये 2। तो इस तरह से इस रो में भी हमारा 6 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। तो ये राउंड मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो धागा हमने लगाया था वहीं उसी के ऊपर हम इस तरह से स्लिप नॉट लगा देंगे। तो इस रो में हमारा टोटल 24 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक चेन बनाएंगे और 24 के ऊपर हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस रो में हमें कोई बढ़ाना नहीं है ना घटाना है, हमें बस सेम हमें बनाते जाना है, 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये धागा हम यहीं पे छोड़ देंगे ताकि पता चल जाएगा कि राउंड हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ 24, फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा हुआ है। अब सेम हम यहाँ पे चेन बना लेंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। अब ये राउंड फिर से स्टार्ट करेंगे, 24 के ऊपर 24 बनाना है हमें, फिर सेम हमें इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। और ये हमारा छठा राउंड है, छठा और सातवां सेम हम ऐसे ही बना लेंगे 24-24, इसमें कोई भी बढ़ाना घटाना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो नए व्यूवर होते हैं उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बिगनर होते हैं जो, उनको, ठीक है। और जिनको आते रहता है बनाना तो वो बस देख के समझ जाते हैं कि कैसे बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिगनर है फ्रेंड्स वो भी बना लेंगे आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। तो चलिए ये भी राउंड हम कंप्लीट करके एक राउंड और सेम ऐसे ही बना लेंगे, उसके बाद में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 24 के ऊपर 24 मैंने 3 रो बनाया, 5th 6th और 7th रो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक चेन बनाएंगे और इस रो में हम 3 कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 24 है तो 21 हो जाएगा। तो देखिए 1 2
3 4 5 और ये 6 हमने बना लिया। फिर उसके बाद देखिए आगे का लेंगे हम, चेन का आगे का इस तरह से निकालेंगे और फिर दूसरे वाले को भी ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक कम हो जाता है। ठीक है, अब फिर से 6 चेन में हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लेंगे इस तरह से 1 और ये 2, फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से देखिए 1 और ये 2। तो इस रो में हमारा टोटल कितना बच गया फ्रेंड्स? 21। अब यहाँ पे हम चेन में स्लिप नॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये 21 बचा है। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये आगे वाला बस लेंगे चेन, ये आगे से उठाएंगे। एक नट ये थोड़ा सा टाइट हो गया, आगे से इसको उठाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। अब ये बगल वाले चेन में इस तरह से स्लिप नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे फ्रेंड्स और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे उसके बगल वाले में। एक सेम चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर बगल वाले चेन में ये देखिए फिर से उठाएंगे और इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे। चेन एक बना लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे बगल वाले में क्या करेंगे? स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से और एक चेन बना के इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? एक यहाँ पे स्लिप नॉट लगाते हुए हम कट कर लेंगे ये धागा को, ताकि हमारा ये निकल नहीं पाए। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे ये गोल्डन कलर से हम ये बनाएंगे इसका। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो आगे का चेन है फ्रेंड्स इसको ही उठाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए आगे का चेन उठाएंगे यहाँ से। पीछे के चेन में हमने ये बनाया था, आगे के चेन में ये बनाएंगे। पहले नॉट लगा लेंगे, चेन बना लेंगे। ठीक है, अब जो सारा हमारा 21 चेन था, 21 ही हमारा यहाँ सिंगल क्रोशिया होगा। सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए आगे वाला चेन उठाएंगे, ये हम धागा इसको एक साथ बुनते जाएंगे तो ये हमारा अंदर सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए सारा जो चेन है हमारा, इसी में हम सब में एक एक बुनते जाएंगे। तो 21 के ऊपर 21 हम बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि कितना वीडियो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 21 मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम जो चेन बनाए थे उसमें हम स्लिप नॉट लगा लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए फिर से हम चेन बनाएंगे और यहाँ पे भी निशान के लिए हम सेम धागा ये लगा लेंगे। जो यहाँ हमने लगाया था वो यहाँ लगा लेंगे ताकि राउंड कंप्लीट होने पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम इस रो में हम तीन सिंगल क्रोशिया कमाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये हमारा हो गया फ्रेंड्स। तो 5 के बाद देखिए हम यहाँ से एक लेंगे और एक इस साथ इधर से लेंगे, 2 हो गया। इसको हम सभी को एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हम 1 2 3 4 और ये 5। फिर से यहाँ पे 1 आगे वाला चेन लेंगे फ्रेंड्स और ये 2। तो ये हमारा 2 यहाँ पे कम हो गया। अब फिर से 5 और बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 2 जो हमारा रह गया इसको हम दोनों को एक कर लेंगे, 1 और ये 2। तो इस रो में फ्रेंड्स हमारे 18 बचे हैं। अब ये जो चेन हमने जहाँ पे बनाया है वहीं पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे स्लिप नॉट करते हुए। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। अब इस वाले रो में हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, पूरा 18 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 ये 18 हमारा हो गया। अब यहाँ पे फिर से चेन बनाएंगे हम। चेन बनाने के बाद फिर से इस रो में हम 3 कमाएंगे। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स कि एक रो हम सेम बुनेंगे और एक रो में हम 3 कमाएंगे। इस तरह से हम इसको घटाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 बनाया और ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम 2 इंक्रीज करेंगे गेट टुगेदर बनाते हुए। देखिए एक मैंने उठाया और ये दूसरा उठाया। अब ये तीनों धागों को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे 2 का 1 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और ये 4 करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, फिर से हम 4 बनाएंगे फ्रेंड्स। 1 2 सिंगल क्रोशिया, 3 और ये 4। यहाँ पे फिर 2 हम कमा लेंगे, 1 और ये 2, तो ये हमारा टोटल 15 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। ठीक है। अब ये 15 हम सेम 15 एक राउंड कर लेंगे, फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए 15 के ऊपर मैंने 15 कर लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम फिर 3 कम करेंगे। तो पहले देखिए 1, ये 2 हो गया, 3 और फिर यहाँ पे 3 के बाद 1 और ये 2 हम यहाँ पे एक साथ लेके एक चेन बना लेंगे। अब फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 और ये 2। तो इस रो में हम 3 कमाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखिए 1 2 और ये 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे 2 चेन को एक साथ कर लेंगे और आगे वाला ही साइड हम लेंगे चेन का। ठीक है, 1 और ये 2। अब यहाँ पे जो चेन है हमारा स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब ये 12 के ऊपर फिर से 12 हम कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 12 बनाने के बाद फिर से 12 बना लिया है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि एक रो में हमें इन डिक्रीज करना है और अगले रो में सेम बनाना है। जैसे कि इस रो में मैंने 21 बनाया, फिर 18 बनाया, फिर सेम 18 बनाया, फिर उसके बाद मैंने 15 किया कम करके, फिर सेम 15 बनाया, फिर उसके बाद 12 किया, फिर 12 सेम मैंने यहाँ पे 12 बनाया। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये कुप बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉटन डाल लेते हैं अंदर, क्योंकि ये जो होल है हमारा छोटा हो जाएगा पूरा बनाते बनाते, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें कॉटन डाल लेते हैं। ये कॉटन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, और अगर नहीं है आपके पास तो ये ऊन का भी कटिंग आप डाल सकते हैं। जो ऊन हमारे पास कभी कट जाता है, जो रहता है कटिंग, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। और बिना फिल किए ये अच्छा नहीं बनेगा फ्रेंड्स, इसमें फिल अप आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से अच्छे से अंदर आप फिल कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमारा फिल हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से हम और
कर लेते हैं। तो इस रो में अब हमें 9 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से पहले 1 2 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 डिस्क्रीज करेंगे, सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 2 बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ आगे से लेंगे हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2 1 और ये 2 यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेंगे, एक चेन बना लेंगे। फिर सेम हम 9 बना लेंगे इधर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमने यहाँ पे 3 रो बुना है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा और कॉटन डाल लेते हैं अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम होगा, होल छोटा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम सीजर्स के मदद से इसको अंदर डाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है छोटा होल से, लेकिन हम इस तरह से डाल लेंगे, बिना डाले हमारा काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा और डाल लेंगे, देखिए इस तरह से अंदर चला गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे हम घटा के 6 हमें करना है, ठीक है। तो पहले हमने एक चेन बनाया है, फिर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 और 2 चेन लेंगे, सॉरी 2 चेन लेने के बाद ये देखिए एक साथ कर लेंगे हम। फिर यहाँ पे एक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 करेंगे हम, सॉरी 1 का 2 करेंगे, 1 और ये 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेंगे, अब सभी चेन में एक एक 6 हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 6। तो ये 6 मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स 6 हमने बना लिया। अब ये धागा हम थोड़ा सा लंबा इस तरह से काट कर लेंगे। कट करने के बाद सुई में लगाएंगे। अब सुई से इसको सिलेंगे। ये धागा पहले अंदर डाल लेंगे, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर वाला चेन में हम सिलाई करेंगे, ऊपर वाले चेन में, ठीक है। ये देखिए ये पूरा हमारा बंद हो जाएगा। और ये कितना आसान था फ्रेंड्स, आपने भी देखा कितना आसानी से ये हमारा बन के रेडी हुआ है। देखिए ये पूरा कॉर्नर हमारा बन गया, बहुत ही प्यारा सा।
देखिए कहीं पे कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा से बना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे इधर उधर करके, ताकि हमारा ये निकल ना पाए। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें कर लेना है सिलाई। ये देखिए हो गया। अब इसको हम अंदर डाल लेंगे। यहाँ से भी अंदर डाल लेंगे, इधर उधर हम थोड़ा सा कर लेंगे तो ये निकलेगा नहीं। अभी धागा हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन नहीं ब्लू कलर का धागा लगाया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको फिर इधर डालूँगी। जहाँ जहाँ आपकी मर्ज़ी है वहाँ वहाँ ये आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बनाया है, देखिए अलग अलग कलर का बनाया, तो जो कलर आपको पसंद आए वो कलर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं सुई को यहाँ पे लूँगी। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ से देखिए सुई ऐसे मैंने डाला, जहाँ आपको बनाना है ना फ्रेंड्स वहीं पे सुई को निकालिए इस तरह से। देखिए मुझे यहाँ बना के फिर यहाँ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे निकाला धागा। ठीक है, अब एक यहाँ पे बना लूँगी, फिर मुझे यहाँ पे नीचे बनाना है। ये देखिए यहाँ से सुई निकाली, और थोड़ा सा लूज आप बनाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं तो आप कस के खींच लोगे ना तो वो अंदर चला जाएगा धागा, इसलिए थोड़ा लूज आप डालिएगा। थोड़ा कैमरा से मेरा इधर हो जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, आगे से ध्यान रखूँगी। अब देखिए अब मैं ऊपर एक बना लूँगी। अब यहाँ से मैं फिर नीचे लूँगी। तो इस तरह से आप बना लीजिए। मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि फाइनल लुक कैसा दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें रिंग भी लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन कौन सा फ्लेवर है, आप कमेंट करके बताइए मुझे। मुझे तो पता है कि कौन सा फ्लेवर है, लेकिन आपको कौन सा फ्लेवर सबसे पसंद है, रियल का आइसक्रीम और ये तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।